9 साल में सिर्फ एक बार सांसद महोदय हमारे क्षेत्र में नहीं आए। कभी चर्च पार्टी का आंतरिक मामला है, हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक दिन काम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए एक दिन समय नहीं दे सकते। जो लोग कुछ नाराज होंगे, हो सकता है इतना बड़ा परिवार है, किसी की छोटी मोटी बात होगी। कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में होना है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं और लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। कलम इंडिया भी लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। संसद पहुंचने की चाहत किसकी होगी पूरी, इस बार किसे मिलेगा टिकट और किसका कटेगा टिकट, ये हम आपको बताएंगे। आज बात बक्सर लोकसभा सीट की। बक्सर लोकसभा सीट में 4 विधानसभा सीट बक्सर जिले के और एक विधानसभा सीट रोहतास और कैमूर जिले के आते हैं। वैसे तो लोग अब इसे मिनी काशी कहने लगे, मगर काशी और बक्सर में समानता ढूंढने पर सिर्फ यही मिला कि यहाँ भी गंगा है और वहाँ भी गंगा है, यहाँ भी बीजेपी है और वहाँ भी बीजेपी है, पंडित भी दोनों जगह खूब है। बक्सर की स्थानीय राजनीति के जानकार कहते हैं कि यहाँ जाति की राजनीति हर बार हावी रहती है। बक्सर की करीब 19 लाख आबादी में से ब्राह्मणों और यादवों की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। 4 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं और लगभग इतने ही यादव भी हैं। तीसरे नंबर पर राजपूत आते हैं, जिनका प्रभाव भी सीट पर रहता है। बक्सर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा है, जिसमें ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर, दिनारा और रामगढ़ शामिल है। इस संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो 2009 में यहां से आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 के मोदी लहर में उन्हें बीजेपी के अश्विनी चौबे से हार का सामना करना पड़ा था और ये सिलसिला 2019 में भी जारी रहा। यहां से राजनीति के 2 दिग्गज और दोनों बाबा के नाम से मशहूर हैं। बीजेपी के अश्विनी चौबे और राजद के जगदानंद सिंह लगातार 2014 और 2019 में आमने सामने रहे और दोनों बार चौबे बाबा ने बिजुरिया बाबा को शिकस्त दी। यहाँ के लोग राजनीति को लेकर कितने सजग हैं, इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि यहाँ के चौक चौराहे और गली मोहल्ले में आपको राजनीति की चर्चा आम होती दिखेगी। लेकिन अब समय और परिस्थितियां बदली हैं, विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो विपक्षी खेमा भी लगातार हमलावर है। वहीं अश्विनी चौबे को लेकर स्थानीय लोग कहते हैं कि वह भागलपुर से भी सांसद रह चुके हैं और यहाँ की जनता एक समय यह भी मानने लगी थी कि यहाँ से ज्यादा चौबे बाबा को भागलपुर का मोह रहा है, जिसकी वजह से वो इस संसदीय क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और यही वजह है कि 2024 में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। और इसका ताजा सबूत कुछ दिन पहले हुई बैठक में देखने को मिली। बक्सर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें कार्यकर्ता और सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान सांसद के खिलाफ कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध के स्वर बुलंद किए, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया, मारपीट हुई और कार्यक्रम पर मानो पानी फिर गया। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सांसद जी 9 साल में इलाकों में नहीं गए। सुनिए कार्यकर्ता का क्या कहना है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। कार्य करता है। सांसद महोदय को 2 बार लिख कर दिया गया, हम लिख कर दिया आवेदन किए कि 9 साल में सिर्फ एक बार सांसद महोदय हमारे क्षेत्र में नहीं आए। कभी चर्चा आपने की? 2 बार बैठक के दौरान आप जिस तरह से कर रहे हैं, 2 बार हमने लिख कर दिया है। यह पार्टी के संज्ञान में दिए हैं। यह पार्टी के गाइडलाइन के मुताबिक आप बैठक में जो कर रहे हैं ये उचित या अनुचित? मुद्दे को कहाँ पर उठाया जाए? जब कार्य समिति का बैठक हो रहा है तब उसको छोड़कर कहाँ बैठाया जाए?
आप ही बताइए। क्या नाम है आपका? कमल नयन पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़का राजपुर हम निवासी है। आपको क्या ये मर्यादित लगता है क्या? मर्यादित का बात नहीं है, ये कार्य समिति का बात है। मर्यादित अगर है, भाजपा अपना किसी कार्यक्रम में इस तरह से विघ्न डालना नहीं माना जाए। आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यह पार्टी का आंतरिक मामला है। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये कर रहे हैं। क्या सांसद महोदय 9 साल में एक बार भी हमारे क्षेत्र का मायना, जिसके लिए हम शाम सुबह जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। हालांकि कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा से पर्यवेक्षक के रूप में आए पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बैठक में सभी कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए ही बैठक बुलाई गई थी और चुनाव से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से विरोध के स्वर पार्टी के अंदर से निकले हैं, उससे साफ पता चलता है कि यहाँ के कार्यकर्ता नाराज हैं। बीजेपी की कार्य समिति चल रही है और चूंकि 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए काम को स्मरित कराएंगे लोगों से, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह आदरणीय मोदी जी को हराने के लिए भ्रम जाल फैला रहा है और उस भ्रम जाल को तोड़ने की जिम्मेवारी हमारे कार्यकर्ताओं पर है। इसलिए पार्टी अपने कार्य समिति में पूरी योजना बनाएगी और उस योजना को लेकर कार्यकर्ता नीचे तक जाएंगे। हमारे कई प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसकी पूरी रूपरेखा आज कार्य समिति में बनेगी और सभी कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ उतरे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार 2024 में जब चुनाव होगा तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। जगदानंद सिंह के बेटे भी कहते हैं कि अश्विनी चौबे का भागलपुर मुंह अभी तक नहीं गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले बक्सर में एम्स लाने की बात कही गई थी, लेकिन उसे भी भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। अश्विनी चौबे जी को मैं गंभीर राजनेता के तौर पे कभी नहीं लेता। बक्सर लोकसभा के लोग भी उनको कभी गंभीरता से नहीं लेते। जितना यहाँ की जनता उनको अपमानित करती है, दूसरा राजनेता होता तो वापस चले जाते हैं। उनकी तो चिंता भागलपुर को लेकर रहती है हमेशा। और रह गया चुनाव जीतना, तो पार्टी के आधार पे उनको जो वोट मिल जाए, उनके व्यक्तित्व के आधार पे तो 1000-2000 वोट घटना ही है उनका। अश्विनी चौबे भले ही सांसद के साथ केंद्र में मंत्री भी, लेकिन इलाके का कुछ खास विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। ऐसे में 2024 के रण में उनके लिए इस सीट पर जीत पाना असंभव सा लगता है। हालांकि जगदानंद सिंह अगर महागठबंधन के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार अश्विनी चौबे के लिए ये सीट बचा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी, विकास कार्यों का धीमा होना और महागठबंधन का साथ आना अश्विनी चौबे के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। ऐसे में बीजेपी किसी दूसरे उम्मीदवार की तलाश जरूर कर रही होगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अश्विनी चौबे के खिलाफ बनते माहौल के कारण उन्हें फिर से भागलपुर सीट पर भेजा जा सकता है, या फिर इस बार उन्हें मौका न देकर किसी और प्रत्याशी पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। वहीं बक्सर सीट से अगर जगदानंद सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन जो भी होगा यहाँ का चुनाव दिलचस्प जरूर होने वाला है। हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।